क्लास। लंबे समय के बाद ये क्लास हम लोग कर रहे हैं और इस क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स। चैप्टर नंबर है 12, एक्सरसाइज 12A एंड 12B। यहाँ में हमने कुछ क्वेश्चन को लिखा है 12A और 12B में। क्या लिखा हुआ? डायरेक्ट एंड इनवर्स। इसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्या डायरेक्ट और क्या इनवर्स होता है। क्लियर है? इसमें देखिए एक कॉलम एक बना हुआ है, एक लिस्ट है। ऑब्जर्व कीजिए इसको, x और y की वैल्यू को ऑब्जर्व कीजिए। x by y इक्वल लिखा हुआ 3/9। क्या इक्वल है 5/15 के? क्या इक्वल है 8/24 के? या इक्वल है 1/33 के? इट इज आल्सो इक्वल विथ 78। डायरेक्ट इनवर्स में इसको ध्यान रखिए, डायरेक्ट और इनवर्स में क्या होता है। डायरेक्ट में पहले मैं ये बता देता हूं कि एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इसको हम लोग करेंगे डायरेक्ट। क्या कहेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। एक वैल्यू देखिए 3 उससे बढ़ के आया 9, 5 बढ़ के आया 15, 8 बढ़कर हुआ 24। तो इस देखते कि क्या जो प्रोपोर्शन में इसका प्रोपोर्शन बढ़ता है वो सीक्वेंस जो है इक्वल है कि नहीं, प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अगर प्रोपोर्शन होगा तो बोलेंगे डायरेक्ट है। एक वैल्यू बढ़ा 3 और 9, अगर इसको सिंपलीफाई करें तो 1/3 आएगा। क्या आएगा? अगर इसको सिंपलीफाई करें 1/3, इसको भी सिंपलीफाई करें तो 1/3 आ रहा है। सब 5/1/3 1/3 1/3 आ रहा है। यानी कांस्टेंटली अगर इसका प्रोपोर्शन है तो 1:3 है, 1:3 है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये डायरेक्ट है। सवाल पूछ रहा है कि ये क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ऑब्जर्व द टेबल। टेबल को हमने ऑब्जर्व किया और पूछा कि x y क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों में सवाल। इसमें बोलता है क्या इनवर्सली है, तो इनवर्स का मतलब था उल्टा। इसमें एक जो है देखिए नंबर को देखिए 10/15 इतना है, तो ये इनवर्स है कि इसको कैसे करेंगे। इसका मतलब था कि इसका कांस्टेंट अगर बढ़ रहा है तो बोलेंगे यस डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। ठीक है, प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। इनडायरेक्ट में देखिए फर्क क्या है। x और y का वैल्यू हम लोग x into y में क्या करेंगे? देखिए यहां पर डायरेक्ट वाले प्रोपोर्शन में एक वैल्यू बढ़ रहा था, x by y लिख रहे थे, यानी डिवाइड करते x को y के साथ डिवाइड कर रहे थे। लेकिन इस टेबल में इनवर्स, तो डिवाइड का इनवर्स क्या होता है भाई? क्या होता है? डिवाइड क्या? मल्टीप्लाई होता है। तो यहां हम लोग x y को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद देखिए कि वैल्यू क्या सिमिलर है। 6 को मल्टीप्लाई करें 9 से, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, उसके बाद 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, और ये क्या इक्वल है 16 मल्टीप्लाई 24 से। ठीक है, इसका वैल्यू देखिए तो क्या है, डिफरेंट वैल्यू हो रहा है। तो क्या ये इनवर्स होगा या नहीं होगा? सवाल में क्या होगा? इनवर्स है या नहीं है, सिर्फ जवाब इतना देना है। तो पहले हम लोग इधर कंसंट्रेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोनों क्वेश्चन लिखा होगा। इसकी वैल्यू को अब वैल्यू निकालना है कैसे, आप इसमें टेबल 1 2 3 बना हुआ टेबल को देख लेंगे। अगर जो है रेशियो दोनों के सबका सिमिलर होगा तो बोलेंगे वो डायरेक्ट जो है प्रोपोर्शन है। और इसमें हम लोग देखें तो क्या बोलेंगे? इसको देखिए वैल्यू निकालना, यानी x by y आप कैसे निकालते हो भाई? ये मालूम है 3/72 है। दूसरे इसमें टेबल में क्या लिखा हुआ भाई? x 1/120 है। इसमें क्या होता है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इससे वैल्यू आपका निकलेगा x1 का। ये 3 × 120 हो गया, बाय 72 लिख दे। ठीक है, कैलकुलेशन कर लिए यहां पर 12 12 से कर लीजिए, 12 से 72, 3 2 जा 2 5 जा। तो क्या निकला? यानी x1 = आपका वैल्यू क्या निकला? देयरफॉर x1 = हो गया 5। डायरेक्ट लिख देते हैं। तो x1 का वैल्यू क्या निकला? 5 निकला। सिमिलरली आप क्या यहां पर वैल्यू निकाले? x2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना? आपको कैसे निकालना है x2 का वैल्यू? यानी x2 by 192 इक्वल होना चाहिए था किसके? 10 by x1 इक्वल होगा 1/120 by x2 by 192। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए था। x1 का वैल्यू आपको ऑलरेडी निकल चुका है 5 है,
तो आप क्या करोगे 5 by 120 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको, ठीक है। x2 का वैल्यू मालूम करना है 192 है, तो x2 इक्वल टू क्या होगा 5 into 192 और y हो जाएगा 120। इसको जो कट कर लिया आपको x2 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जब x2 का वैल्यू निकल गया तो आपको यहाँ पर भी 10 पर वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली आप सिमिलरली नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बिल्कुल ऐसे समझ में, ठीक है। ये बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर पहले आप तो x1 समझ चुके हैं, 5 निकल गया, कोई दिक्कत है। अब ये समझिए कि यहाँ पर क्या है 5 है, ये कितना है x1 कितना है 5 है, तो x1 यानी ये जो नंबर ये x1 by 120 x2 by 192 होना चाहिए, ना। तो x1 का वैल्यू कितना है, कितना निकला 5, तो 5 by 120 लिख दिया, x2 by 192 में 192 लिख दिया। x2 का वैल्यू निकालने कैसे निकालते हैं भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 into 192 x2 का वैल्यू निकालेंगे तो 120 नीचे आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर ली भाई, ये करो क्या कर रहे हैं सिंपलीफाई, 12 से करते हैं, 12 दाई 120, 12 एकम 12, 12 छक्के 72, 5 दूनी 10, 28, यानी x2 इसका आपका क्या निकला 8। तो इसी तरह आप यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना निकल गया हमारा 8 निकला, 8 by 92 into यानी कर रहा मैं ये कर रहा हूँ, समझ में आ गया। तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है, सिमिलर निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम में आ जाता है डायरेक्ट में, क्या लिखता हूँ इफ 18 डॉल्स कॉस्ट 630 रुपीस, ठीक है। तो कहना कि हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बाउट फॉर 455। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले क्लासेस में क्लास 5 6 में पढ़ते आ रहे थे, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर रहे थे, यानी पहले एक का वैल्यू मालूम कर लें, फिर उसके बाद कितना इतने रुपए में कितना होगा मालूम कर लें। अभी हम लोग सीखेंगे प्रोपोर्शनलिस्ट टाइप, कैसे जो है रेशियो से निकाल सकते हैं। क्या दो चीजें हैं, डॉल है, कोई नंबर ऑफ डॉल्स है, दूसरा इसमें क्या चीज दिया हुआ वो कॉस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कॉस्ट। इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए डॉल्स that is the number of dollars, portion रेशियो हो गया कॉस्ट हो गया, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मैं ये बात कर रहा हूं प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए दो स्टाइल से बना सकते हैं, इधर भी हमारा वही डॉल्स होगा और होगा कॉस्ट, ठीक है लिख दिया। क्या लिखा हुआ 18 डॉल्स, डॉल्स की निकले 18 लिखिए, रेशियो x और कॉस्ट कितना 455, तो रेशियो प्रोपोर्शन पे आप चलेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसा बना चुके हैं पहले, तो ये आपके लिए इजी है। तो x का वैल्यू निकाले तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 एक्सट्रीम मल्टीप्लाई एक्सट्रीम होता है, ठीक है, और बीच में 630 सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है। 9 से कटिए, 9 2 जा 18 70 टाइम में, ठीक है। फिर इसको 2 से काटिए 35 टाइम में, फिर 35 से काटिए तो 35 35 5 जा 3 जा यानी 30, तो आपको कितना यानी 455 रुपए में कितने डॉलर्स खरीदे जा सकते हैं 13 डॉलर खरीदे। ये तो बनाने का एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा आपको क्या है इसका टेबल में बना सकते हैं। दूसरा करने का मतलब है कि अगर हम लोग टेबल इसका बनाना चाहें तो इसको बोल देते हैं कि ये हमारा क्या डॉल्स है, ये क्या है डॉल्स, ये क्या है हमारा कॉस्ट है, ठीक है। तो डॉल्स कितने हैं, हाउ मेनी डॉल्स आर देयर 18 एंड द कॉस्ट इज 360 630 सॉरी। और दूसरे में क्या है डॉल्स, वी डोंट नो द नंबर ऑफ डॉल्स, लेट इट बी x and the cost is 455। तो सिमिलरली ऐसे बोल सकते हैं ना भाई डॉल का कॉस्ट कितना भाई ये x और y है, इसका मतलब डॉल हम लोग को निकालना है, कॉस्ट निकालना है या डॉल निकालना है। तो डॉल अगर निकालोगे, डॉल निकालो तो क्या करोगे भाई कहले क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जहां डॉल नंबर ऑफ डॉल क्या होगा ये ना लिखोगे 18 मल्टीप्लाई 55 455 बाय 630, ये सिमिलर इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है यहां से देखिए सिमिलर इक्वेशन है ये है ना,
तो इस तरह से जैसे भी आपकी प्रोपोर्शन या ये यूनिटरी मेथड में भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड चेक नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 को ये इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे अगर इनवर्स होगा। अब सबसे पहले जानना ये है कि अगर वर्ड प्रॉब्लम में होगा तो इनवर्स किसको मानेंगे, किसको डायरेक्ट मानेंगे, किसको इनवर्स मानेंगे, ये पहले जानोगे तभी तो मैथ में बना पाओगे। एग्जामिनेशन में जब आपका आएगा एक साथ बंडल ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज, यू हैव टू फाइंड द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इनवर्स और द डायरेक्ट। इज इट क्लियर? तो दोनों में फर्क क्या है देखिए। इसमें एक इक्वेशन है, मैंने बताया डायरेक्ट उसको बोलते हैं जब 18 डॉलर से उसकी कीमत 630 रुपये, तो 455 में डॉलर्स रुपया कम हो गया तो डॉलर्स की संख्या भी कम हो गया, यानी एक वैल्यू कम तो दूसरा भी कम, पहली वैल्यू ज्यादा तो दूसरी वैल्यू भी ज्यादा हो रही है। इनवर्स में इसका अपोजिट होता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। If 35 men can reap a field in 8 days, 8 दिनों के लिए कोई भी काम करने के लिए 35 आदमी की आवश्यकता है, जरूरत है, तो कहता है कि वही काम को 20 आदमी, इसका क्वेश्चन मतलब है हाउ मेनी डेज कैन 20 men reap the field। अब कोई काम करने के लिए 10 आदमी और किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, हम 40 आदमी लगा दें तो जल्दी खत्म होगा ना। तो एक वैल्यू बढ़ा, आदमी हमने बढ़ाया, काम जल्दी खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे इनवर्स। तो क्या बोलेंगे? इनवर्स। इनवर्स में हमारा क्या होता है भाई, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इनवर्स में क्या होता है, यहां पर x और y का अगर वैल्यू यहां पर हमारा देखो मेन से, ठीक है। दूसरे में क्या हमारा लिखा हुआ मेन और क्या नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर डेज, ठीक है। टेबल बनाने से, लेकिन ये इनवर्स है, याद रखिएगा। ये 35 मेंस है, नंबर ऑफ डेज 8 है, प्रोपोर्शन होना चाहिए था 20 मेंस और नंबर ऑफ डेज मालूम नहीं, वो x मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, इनवर्स है, याद रखिएगा। ये क्या है, यहां लिखना पड़ेगा, इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है, उल्टा है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हम 35/8 लिखा और ये होता था हमारा 20/x होना चाहिए था, तो इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, सिमिलर नंबर को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 35/8। लेकिन यहाँ ये लिखना जरूरी होगा कि इनवर्स है, दैट्स व्हाई, अदरवाइज ये किसी भी सिचुएशन में मल्टीप्लाई नहीं होता। ये 20 और x को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? दोनों में फर्क आप देखिए ना, फर्क क्या है, इसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा जब क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। क्लियर है? तो x से वैल्यू निकालने से क्या होगा, तो ये हो जाएगा 35/8, अब y हो गया 20। काट लीजिए, 7 से काटिए, 5 से काटिए, 5 7 35, अब 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 7 दूनी 40। ये हमारा हो गया कितना, मतलब 14 दिनों में अगर मजदूर 20 हो जाएंगे तो 14 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो फील्ड को रीप किया जा सकता है 40 डेज। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। तो इसमें इस तरह से वैल्यू निकालिए, अगर इक्वल होगा तो बोलिए कि हाँ भाई कोई है इनवर्स है, अदरवाइज इनवर्स नहीं है। यही बात करता था दोनों में। आप इसको देख के जो समझिए इनवर्स क्या है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास में फिर जो है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ एंड देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉल मी and contact me at the contact number, as you know I am always available for you। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।